हेलो आज हम लोग हेलो स्वागत है मेरे चैनल मैथमेटिक्स अनटोल्ड। हेलो स्वागत है मेरे चैनल मैथमेटिक्स अनटोल्ड में। आज हम लोग चैप्टर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन सॉल्व वाला माध्यमिक एग्जाम 2023 में आएगा, उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मार्क्स हम लोग 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता है उस क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। मार्क्स होगा 3 मार्क्स। क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है उस टाइप के क्वेश्चन को हम आपको आज सॉल्व कराएंगे। आपके बुक से ही सॉल्व कराएंगे। बुक है गणित प्रकाश, जो वेस्ट बंगाल के लिए है। मैं लिख देता हूँ WBBSC, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ओके, जो हमारा पेज नंबर होने वाला है वो पेज नंबर, बुक का पेज नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है x बाई x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 बाई x इज इक्वल टू 2 होल नंबर 1/12। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे x 0 और -1 में हो सकता है। ठीक है, 0 पुट करने पर भी हमें पुट करने से ये इक्वेशन अनडिफाइन हो जाएगा और -1 पुट करने पर भी ये इक्वेशन अनडिफाइन हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे, जो क्वेश्चन में एक ट्रिक है, देखिए ट्रिक क्या है। ये वाला एक टर्म को देखिए, फर्स्ट टर्म को देखिए, ये x बाई x प्लस 1, ये जो टर्म है ये वही टर्म आपको सेकेंड टर्म में भी दिया हुआ है, बट रेसिप्रोकल करके दिया हुआ है। ये जो भी लाइन है, इस स्क्रीन के ऊपर जो भी लाइन दिख रहा है आपको, 2 लाइन, एक ये लाइन और एक ये लाइन। अगर इस लाइन के बाहर मैं लिख रहा हूं तो आप समझ जाइएगा कि ये रफ वर्क किया जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में देखिए, ये जो x बाई 1 x प्लस 1 दिया हुआ है और सेकेंड टर्म में x प्लस 1 बाई x दिया हुआ है, दोनों एक जैसा मिलता जुलता है। और दोनों में अगर हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो लेंदी हो जाएगा। दोनों मिलता जुलता है और दोनों एक जैसा मिल रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस बड़े वेरिएबल को, मतलब यहाँ पे एक वेरिएबल है x और यहाँ पे एक टर्म जो है ये वाला, जिसको मैंने सर्कल किया हुआ हूँ, ये टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये बड़ा है। एलसीएम लेने से प्रॉब्लम लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम लोग इस फर्स्ट टर्म को y लेट करते हैं प्लस देन आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो ये देखिए दोनों मिलता जुलता है। तो अगर ये x है, ये पूरा y है, तो ये जो सेकेंड टर्म है इसको हम लोग 1/y बोल सकते हैं। देखिए, अगर इसका x बाई x प्लस 1 का वैल्यू अगर y है, इसको हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं तो x प्लस 1 बाई x हो जाएगा और इसका वैल्यू 1/y हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि अगर ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है तो एक को अगर आप y लेट करते हैं तो दूसरा 1/y हो जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, ये मिक्स फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कीजिए, 12 2 जा 24 प्लस 1 25/12।
ओके नाउ अब आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं विथ एलसीएम। एलसीएम y होगा 1 y होगा तो आपको y को y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन y 1 जा y होगा तो 1 आपको 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना। देखिए हम हर स्टेप लिख रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसको एक स्टेप नहीं भी समझ में आएगा तो जिसकी वजह से ये वीडियो वो स्किप कर देंगे। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि एक एक स्टेप को लिख रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे बट उससे आपको सीख लेना है, समझ लेना है कि इस क्वेश्चन को फिर कैसे सॉल्व करना है। वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू 25 बाई 12। ओके नाउ अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो मेरा जो वहाँ पर आया हुआ है वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू 25 बाई 12। ठीक है, देखिए इस पेज में जो मेरा लास्ट आया हुआ है इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरफ से करेंगे जहाँ पे मेरा y है। ठीक है, जहाँ पे मेरा y है, y स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर को, 12 y स्क्वायर प्लस फिर 12 से 1 को करेंगे तो 12 1 जा 12 इज इक्वल टू 25y। फिर आपको इस तरफ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 1 जा 25 5y जा 25। अब आप y के टर्म को लेफ्ट हैंड साइड बुला लीजिए, प्लस 12 इज इक्वल टू 25y। ओके, देन आप बुला लेते हैं तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं और राइट साइड में 0 लिख देते हैं। अब जो y का टर्म है वो बीच में रहना चाहिए, y स्क्वायर के बाद रहना चाहिए, इसलिए हम इसको बीच में रखते हैं। अब इसको तो आप क्या कीजिए, मिडिल फैक्टर करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मिडिल फैक्टर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मिडिल फैक्टर में 2 कॉन्सेप्ट आपको इस तरह का, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए तो फिर आपको इसको सॉल्व करने के लिए 2 प्रोसेस है, या तो आप सीधेधाराचार्य आप अप्लाई कर दीजिए या फिर आप इसमें मिडिल फैक्टर लगाइए। ठीक है, तो सीधेधाराचार्य अगर नहीं अप्लाई करना है तो कोई बात नहीं, सीधेधाराचार्य से बड़ा हो जाएगा। हम मिडिल फैक्टर पे पहले काम करते हैं और आपको मिडिल फैक्टर पहले समझाते हैं। देखिए मिडिल फैक्टर करने के लिए आपको जो कांस्टेंट टर्म है 12, जहाँ पे y नहीं है और जहाँ पे y स्क्वायर है उसके नंबर को आप पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12 इंटू 12 दैट इज 144। मतलब कि हमें 25 को ऐसा ब्रेक करना है जो मल्टीप्लाई होकर 144 आ जाए। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट कर पा रहे हैं ब्रेक, प्रैक्टिस से आपका डायरेक्ट ब्रेक हो जाएगा। अगर नहीं ब्रेक कर पा रहे हैं डायरेक्ट तो आपको 144 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 144 का एलसीएम लीजिए 2 दैट इज 72, फिर 2 से एलसीएम लीजिए दैट इज 36, 236, 2 1 जा 2 एंड देन कैरी 1 एंड देन 2 6 जा 12, फिर आप 2 से लीजिए दैट इज 18, फिर 2 लीजिए आप, तो 2 लेने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे 9 और फिर 3 लीजिए और फिर 3 लीजिए, फिर 3 से आप कर सकते हैं 3 1 जा। इस तरह से पहले आप एलसीएम ले लीजिए। अब देखिए एलसीएम लेने के बाद आपको क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है रफली। 2 2 जा 4, 4 2 जा, इस तरह से आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। ओके, 4 2 जा, सॉरी एक 2 छूट गया है, हाँ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8,
8 टू जा 16, यहाँ तक 16 हो रहा है। और एक बार नीचे से ट्राई कीजिए, 3 3 जा 9। तो आपको पहले तो ट्राई कर लेना है कि 16 के साथ 9 ऐड कर रहे हैं तो 25 आ रहा है। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे प्रैक्टिस भी होना चाहिए कि करना क्या है। ठीक है, तो 25 ब्रेक हो जा रहा है 16 और 9 में, तो हम नेक्स्ट स्टेप में 25 को ब्रेक करते हैं। डैट इज माइनस है तो दोनों माइनस में ब्रेक हो रहा, तो दोनों को आप माइनस में ब्रेक कर लीजिए। क्योंकि 25 लाना है तो दोनों छोटा नंबर है 25 से, इसलिए दोनों को माइनस में रखना पड़ेगा। अब इन दो टर्म बनाकर कॉमन ले लीजिए। डेट इज आपका कॉमन यहाँ पर आएगा 3y। 3y कॉमन होगा क्योंकि इन दोनों टर्म में 3y कॉमन है। 3y y माइनस 4 यहाँ से आप देखिए कॉमन क्या है, यहाँ से आपका -3 कॉमन है। डेट इज 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इस पेज के लास्ट में देखिए क्या बचा हुआ है। कॉमन क्या है, देखिए 3y माइनस 4 कॉमन है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 3y माइनस 4 कॉमन लेते हैं। और फिर बच क्या रहा है उसके बाद वो भी देखिए, बच रहा है 3y माइनस 3। तो फिर से आप कॉमन ले लीजिए, 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देन आप देखिए आइदर और कीजिए, यहाँ पे आपको आइदर और करना पड़ेगा, आइदर और 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, 3y इज इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4/3। देन सेकेंड में 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1। ठीक है, एक कहीं पे भूल हुआ है, एक बार रीचेक करते हैं, ऐसा आंसर नहीं आएगा। और 3 अगर 3 नहीं, यहाँ पे 4 कॉमन होगा, सॉरी यहाँ पे 4 कॉमन होगा, तो इस पेज में मेरा यहाँ पे 4 बचेगा। अगर 4 बचेगा तो ये वाला, ये नंबर 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/4। ओके, अब हम लोग यहाँ पर y तक सॉल्व किए हैं। अब मुझे क्या करना है कि वापस y का वैल्यू दोनों में पुट कर देना है। ठीक है, y का जो वैल्यू है वो दोनों में पुट करना है। y आपने माना था x/x प्लस 1 इज इक्वल टू 4/3। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, डेट इज 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x। 3x को बुलाना है, 3x को बुलाना है लेफ्ट हैंड साइड में, तो 4x माइनस 3x इज इक्वल टू -4। डेट इज x इक्वल टू -4। यहाँ से x इक्वल टू -4 आया है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग फिर से वापस y का वैल्यू ही पुट करेंगे, जिसको हम लोग जिस टर्म को हम लोग y मानेंगे उसी को पुट करेंगे। अब वापस मल्टीप्लाई करते हैं, 4x इज इक्वल टू 3x प्लस 3। अब हम लोग 3x को राइट साइड बुलाते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, तो आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 3। देखिए 2 आंसर आया हमारा, 2 आंसर आया। फाइनली हमारा 2 आंसर आया, एक x इज इक्वल टू -4 एंड सेकेंड x इज इक्वल टू 3। देखिए इतना टाइम नहीं लगेगा, ये 2 आंसर है। ठीक है, इन दोनों आंसर को हम लोग रूट कहते हैं। इतना टाइम नहीं लगेगा आपको, अगर आपका प्रैक्टिस है, स्टार्ट कर रहे हैं तो टाइम लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस है तो आपको जल्द ही आप कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग सेम इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 15 हम करके दिखाते हैं तुरंत आपको। x प्लस 3 बाई
x माइनस 3 प्लस 6 इंटू x माइनस 3 बाई x प्लस 3 फर्स्ट ब्रैकेट बंद रोज इज इक्वल टू 5। ओके, ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को भी एग्जामिनर पूछता है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान दीजिए। सेम क्वेश्चन है, आप पहले टर्म देखिए। अगर टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म में लिखा हुआ है x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 3। अगर इस तरह से लिखा हुआ है, आप एलसीएम मत लीजिए, डायरेक्ट मत कीजिए, फिर से उसी तरह से आप इसको y ले लीजिए, एक अलग वेरिएबल से रिप्लेस कर दीजिए। रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे 6 है और ये वाला टर्म जो है वो 1 बाई वाई हो जाएगा, डैट इज 6 बाई वाई इज इक्वल टू 5। अब आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम y होगा, डैट इज वाई स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 5y। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। हमारा लास्ट लिखा हुआ था वाई स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 5y। अब देखिए, आप बुला लीजिए वाई स्क्वायर माइनस 5y, बीच में हम लोग रखते हैं, प्लस है तो बीच में रखते हैं इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए फिर से आपको क्या करना है, फिर से आपको यहाँ पर मिडिल फैक्टर करना है। ओके, मिडिल फैक्टर करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि मिडिल फैक्टर कैसे करते हैं। फिर से देखिए क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है वो 6 है और जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो y है, ये 1 है। ओके, यहाँ पे 1 है फिर से, तो 6 1 जा 6 आना चाहिए, तो हमें 5 को ब्रेक करना है। यहाँ पे 5 लिख लीजिए। 5 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, अब ब्रेक करके कीजिए। 1 प्लस 4 ब्रेक कर सकते हैं, 2 प्लस 3 ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 प्लस 2 ब्रेक कर सकते हैं और उसके बाद पहले आप प्लस में ब्रेक कर लीजिए, 4 प्लस 1 ब्रेक कर सकते हैं। अब देखिए कौन सा राइट है, देखिए सब में ऐड करने से 5 आ रहा, बट मल्टीप्लाई कीजिए। पहले अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 4 आ रहा है, ये वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 आ रहा, ये वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 आ रहा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 आ रहा। तो जो 4 वाला है उसको हम कैंसिल कर देते हैं और जो 6 वाला है उसको लेना पड़ेगा, तो दोनों सेम है, तो चलिए कोई भी लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जहाँ पे 3 बड़ा है उसको लेते हैं। अच्छा, -5 लाना है, ध्यान रखना है -5 लाना है, और यहाँ पे -5 है, -5 लाना है। जहाँ पे जो ब्रेक हुआ है वो दोनों 5 से छोटा है, दैट मीन दोनों के आगे माइनस साइन आएगा, तो -3y -2y, डैट मीन छोटा को ऐड करेंगे तभी तो जाकर बड़ा होगा, इसलिए हम लोग दोनों को माइनस में रखते हैं। अब आप कॉमन ले लीजिए यहाँ से y, तो यहाँ बचेगा y -3 और यहाँ से -2 कॉमन ले लीजिए, लेने पर आपका यहाँ पे बचेगा y -3। ओके, कॉमन में ध्यान रखना है, इन दोनों टर्म से आपको y कॉमन लेना है। y कॉमन लेने के बाद आपका यहाँ पे बचा y -3, फिर से इन दोनों टर्म से कॉमन लेना है, और जो साइन इन दोनों टर्म के आगे रहेगा, जैसे कि यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है, देखिए यहाँ पे एक माइनस साइन है, ये वाला, ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन है, तो आपको माइनस भी कॉमन लेना है, और उसके बाद कौन सा टेबल में ये दोनों नंबर आता है, जैसे 2 और 6 जो है वो 2 के टेबल में आता है, तो आपको 2 भी कॉमन लेना है। जब आप कॉमन ले लिए -2, तो यहाँ पे सिर्फ y बचा, और यहाँ से माइनस प्लस है, तो आप 1 प्लस जो होता है वो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो आपने जब माइनस ले लिया तो एक माइनस बचा, इसलिए जहाँ पे प्लस था वहाँ पर माइनस आ गया। ओके, अब पूरा में जो कॉमन है वो है y -3, और उसके बाद जो बच रहा है वो बच रहा है y -2 इज इक्वल टू 0। अब आप आइदर और कर लीजिए, एक आपका वैल्यू आएगा y = 3,
ठीक है, यहाँ पे हम पूरा सॉल्व करते हैं और दूसरा जो वैल्यू आएगा वो आएगा y इक्वल टू 2। अब करना क्या है, अब ये फाइनल आंसर नहीं है, ध्यान रखना है। फाइनल आंसर मेरा अब आगे आएगा, क्योंकि हम लोगों ने इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया है। असली इक्वेशन हमारा जो था ये था, और हमने यहाँ पे इस टर्म को y माना था, इस टर्म को। तो वापस y के जगह पे इस टर्म को हम लोग पुट करेंगे। ओके, वापस हम लोग y की जगह पे पुट करेंगे। तो y हमारा 2 है, एक हमारा y इक्वल टू 3 है, और हमारा जो y था वो x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 3 था। तो ये हम इसको हम लोग एक बार 3 के बराबर करेंगे, और मेरा वही y आपको दो वैल्यू पुट नहीं करना है, सेम वैल्यू पुट करना है दोनों जगह, ये ध्यान रखना है। 2 पुट करेंगे और हम यहाँ पे 3 के नीचे 1 दे देंगे, और यहाँ पे 2 के नीचे 1 दे देंगे। देन अगेन हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, क्रॉस मल्टीप्लाई जहाँ पे हमारा नंबर बड़ा आएगा उस साइड से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम लोग इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे 3x माइनस 9, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है, तो पहले 3 को x से करेंगे मल्टीप्लाई, और फिर 3 को 3 से करेंगे, इज इक्वल टू x प्लस 3। ओके, यहाँ सॉल्व करते हैं, x को बुला लेते हैं, 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 9, डैट इज 2x इज इक्वल टू 12। यहाँ से आप 2 से डिवाइड कर दीजिए 12 को, तो आपका यहाँ पे 6 आएगा। नाउ यहाँ फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस 3। फिर x को बुला लेंगे, तो 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 6, देन x इज इक्वल टू 9, दैट इज द आंसर। दैट इज द x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 9। ये दोनों आंसर हो गया। ओके, इसी टाइप के क्वेश्चन को अभी हम लोग और करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके बुक से ही सारा क्वेश्चन ले रहा हूँ, बुक का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप टेस्ट पेपर में देखिए, माध्यमिक एग्जाम में देखिए, जरूर इस टाइप के क्वेश्चन को उन एग्जामिनर जरूर इस टाइप के क्वेश्चन को आपसे जरूर पूछेगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये इस टाइप के क्वेश्चन को स्टूडेंट बना पाते हैं तो उसका इस सब्जेक्ट में नॉलेज क्लियर है, डाउट इस चैप्टर में उसका कोई डाउट नहीं है। ये देखिए, ये एक क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी कैसे करेंगे, यहाँ भी क्या मिला, x मिला, बहुत बड़े टर्म में x दिख रहा है, तो आपको फर्स्ट टर्म को y मान लेना है। अब फर्स्ट टर्म को y ले लीजिएगा, डेट इज ये y है, तो इसके ऊपर y स्क्वायर कर दीजिए। y आपने किसको लिया, x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए को आपने y माना, ठीक है, याद रखना है, माइनस 5। अब देखिए दोनों सेम है, अगर अपोजिट रहेगा तो 1 बाई वाई बैठाना है, लेकिन दोनों टर्म सेम है। यहाँ में जो लिखा हुआ है यहाँ भी वही लिखा हुआ है, दोनों टर्म में दोनों में सेम चीज़ लिखा हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पे y बैठा देना है। माइ प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन की तरह एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अब इसका आप फैक्टर कर लीजिएगा, तो y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये आपको फैक्टर मिलेगा। देन आप कॉमन ले लीजिए y माइनस 3 और माइनस 2 यहाँ से भी कॉमन ले लीजिए, सेम क्वेश्चन मिलेगा y माइनस 3। ये ब्रैकेट इस तरफ ओपन है, ओके, इज इक्वल टू 0। फिर से y माइनस 3 एंड y माइनस 2 इक्वल टू 0। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। y का दो आंसर आएगा, एक आएगा y इक्वल टू 3 और सेकेंड मेरा आने वाला है y इक्वल टू 2। y का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 3।
बाई 1। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3x माइनस 3a। देखिए आराम से मल्टीप्लाई कीजिए, जहाँ पे नंबर है उधर से स्टार्ट कीजिए, आप इस तरफ से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज 3 इंटू एक्स 3x, और फिर 3 इंटू ए 3a। ओके, फिर आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज एक्स प्लस। ओके, एक्स को बुला लीजिए, 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू ए प्लस 3। इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, दैट इज 2x इज इक्वल टू 4। अब 4a को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 4a को जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2a आंसर आया। यहाँ से एक आंसर आया इस साइड से, अब इस साइड से आंसर लाना बाकी है। तो फिर से आप क्या कीजिए, यहाँ पे y का वैल्यू पुट कर दीजिए, और उसके बाद फिर ये 2 के नीचे 1 दे दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज x प्लस ए। अब x को बुला लीजिए, माइनस एक्स, 2a को राइट साइड भेज दीजिए, प्लस 2a। जब भेजिएगा तो इस जो टर्म पहले रहेगा जिस साइड उसको पहले लिख लेना, जैसे कि a पहले और 2a को हम राइट साइड उधर कर रहे हैं, तो जो 2a है वो a के, ये इस a के बाद आएगा। ठीक है, इस तरह का प्रैक्टिस रखिएगा, दैट इज x इज इक्वल टू 3। दो आंसर आया, एक मेरा आया 2a और सेकेंड आंसर आया मेरा 3a। ओके, नाउ एक बड़ा वीडियो लंबा वीडियो बन सकता है। लंबा वीडियो बनने का कारण है कि एक सारे सजेशन को हम एक ही वीडियो में डाल देंगे, जो आप एक बार उसको प्रैक्टिस कीजिए और इसी में से कोई एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है। ओके, चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। ओके।